नमस्कार। आप सभी का स्वागत है राजस्थान स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में इंडियन पॉलिटी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक संविधान सभा के बारे में गत परीक्षाओं में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी को हल करेंगे। शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? संविधान सभा की सबसे पहले मांग है वह 1895 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा स्वराज विधेयक के माध्यम से की गई थी। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में किसके द्वारा विचार व्यक्त किया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? 1922 के अंदर भारतीय संविधान भारत की इच्छा अनुसार होगा, यह विचार है यह महात्मा गांधी द्वारा दिया गया। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। बाल गंगाधर तिलक हैं, इन्होंने 1895 में सबसे पहले, और मोतीलाल नेहरू हैं, इन्होंने 1924 के अंदर संविधान सभा की मांग है वह की थी। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? संविधान सभा की मांग है वह औपचारिक रूप से 1934 के अंदर M.N. रॉय द्वारा संविधान सभा की औपचारिक मांग है वह की गई थी। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? 1938 के अंदर जवाहरलाल नेहरू हैं, इन्होंने कांग्रेस प्रतिनिधि के तौर पर वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की। इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत युद्ध के पश्चात संविधान का निर्माण करेगी? तो यह क्रिप्स योजना है। यह मार्च 1942 के अंदर क्रिप्स प्रस्ताव है यह आया था। इसने स्वीकार किया था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत के अंदर एक संविधान सभा है उसका गठन किया जाएगा। इसके अंदर ब्रिटिश का मुख्य उद्देश्य था कि भारत है वह द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश से उसकी मदद करे और भारत को इसके अंदर एक डोमिनियन स्टेट का दर्जा देने का प्रस्ताव है वह दिया गया था। डोमिनियन स्टेट का दर्जा देने का प्रस्ताव है वह दिया गया था, लेकिन भारतीयों ने इसे अस्वीकार किया गया। क्रिप्स योजना है इसको अस्वीकार कर दिया गया और इस गांधी जी हैं, इन्होंने इसे पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी। पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा है वह इसे गांधी जी ने दी। जवाहरलाल नेहरू है, इसने क्रिप्स योजना के बारे में कहा कि आगे की तिथि का चेक जिसका बैंक है वह बंद होने वाला है, और गांधी जी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा है वह दी थी। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा किसके अंतर्गत स्थापित की गई थी? संविधान सभा है वह कैबिनेट मिशन के तहत भारत के अंदर संविधान सभा है उसकी स्थापना की गई थी। कैबिनेट मिशन है यह मार्च 1946 के अंदर भारत पहुंचा और इसने मई 1946 के अंदर अपनी रिपोर्ट है वह पेश की। कैबिनेट मिशन है, इसके अंदर 3 सदस्य थे। इसके अध्यक्ष हैं वह पैथिक लॉरेंस हैं वह इसके अध्यक्ष थे। स्टेफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर इसी कैबिनेट मिशन के तहत भारत के अंदर संविधान सभा की स्थापना है वह की गई थी। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा के अंदर टोटल 389 सदस्य है वह होने थे। 389 सदस्य हैं, इनमें से रियासतों से 93 सदस्य हैं वह मनोनीत, और ब्रिटिश भारत के सदस्य हैं यह 296 निर्वाचित होने थे। इनमें से भी उच्चायुक्त या चीफ कमिश्नरी प्रांत हैं उससे 4 सदस्य, जिसमें दिल्ली, कुर्ग, बलूचिस्तान और अजमेर व मेरवाड़ा से 1-1 सदस्य, और प्रांतों से 292 सदस्य हैं वह निर्वाचित होने थे।
कैबिनेट मिशन के अनुसार संविधान सभा के अंदर 389 सदस्य हैं वह होने थे, जिसमें देशी रियासतों से 93 सदस्य मनोनीत और ब्रिटिश भारत से 296 सदस्य हैं, उनका निर्वाचन होना था। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था? तो संविधान सभा के जो सदस्य हैं उन्हें प्रांतों की विधानसभा द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया गया था। संविधान सभा का चुनाव है वह अप्रत्यक्ष रूप से किया गया था, क्योंकि इसमें सभी लोग हैं उन्होंने भाग नहीं लिया था। लेकिन प्रांतों की विधानसभा की बात करें तो इसने इसका प्रत्यक्ष रूप से चुनाव है वह किया था। संविधान सभा का निर्वाचन है वह जुलाई अगस्त 1946 के अंदर इसके चुनाव हुए। इसके अंदर 10 लाख जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि है उसका निर्वाचन है वह किया गया। निर्वाचन हेतु अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति अपनाई गई एवं एकल संक्रमण मत का प्रयोग किया गया। निर्वाचक मंडल निर्वाचन है वह प्रांतीय विधानमंडल के निम्न सदन के जो सदस्य हैं उनके द्वारा संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन है वह किया गया था। इसके अंदर अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के तहत 3 श्रेणियां हैं वह बनाई गई थी। 3 श्रेणियां हैं वह बनाई गई थी। इसके अंदर मुस्लिमों के लिए जो आरक्षित सीटें हैं वो 78 थी। सिख समुदाय है उसके लिए जो आरक्षित सीटें हैं वह 4 थी और सामान्य के लिए आरक्षित सीटें हैं वह 210 थी। ये 3 श्रेणियां हैं वह बनाई गई थी, जिसमें मुस्लिमों के लिए आरक्षित सीटें हैं वह 78 और सिखों के लिए 4 और सामान्य जिसके अंदर हिंदू जैन ईसाई आदि सभी आते हैं तो 210 सीटें हैं वह इनके लिए आरक्षित की गई थी। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था, तो इसमें कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए थे? 292 सदस्य हैं, इनमें से कांग्रेस के 208 सदस्य हैं वह निर्वाचित होकर आए थे। इसमें सामान्य सीट पर कांग्रेस के 199 सदस्य, सिख समुदाय जिनको आरक्षण के लिए 4 सीटें आरक्षित थी उसमें से 3 सदस्य, मुस्लिम आरक्षित सीटें थी उससे 3 सदस्य और चीफ कमिश्नरी जो प्रांत हैं उससे 3 सदस्य हैं, यह कांग्रेस के निर्वाचित होकर आए थे। तो टोटल 208 सदस्य हैं वह कांग्रेस के निर्वाचित होकर आए थे। अगला क्वेश्चन है, पुनर्गठन के फलस्वरूप 1947 में संविधान सभा की संख्या कितनी रह गई थी? तो शुरुआत के अंदर संविधान सभा की सदस्य संख्या वह 389 थी, लेकिन 1947 में भारत और पाकिस्तान का विभाजन होने के बाद संविधान सभा की सदस्य संख्या है वह 299 रह गई थी, जिसके अंदर 229 हैं वह प्रांतों से और 70 सदस्य हैं वह देशी रियासत के थे। तो इस तरह टोटल 299 है वह सदस्य रह गए थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नांकित में से कौन से कथन सही हैं? यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, यह कथन गलत है, यह इसका जो निर्वाचन है वह अप्रत्यक्ष रूप से किया गया, यह बहुदलीय संरचना नहीं थी, यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 व 4 हैं वह सही हैं। यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, इसका जो निर्वाचन है वह प्रांतीय विधानमंडल का जो निम्न सदन है उसके द्वारा किया गया था और इसके अंदर कई समितियां हैं वह कार्यरत थी। तो ऑप्शन नंबर 1 व 4 सही होंगे। अगला क्वेश्चन है, सही कथन है, संविधान सभा के सदस्य भारत शासन अधिनियम 1935 के अधीन स्थापित प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा प्रत्यक्ष विधि से चुने गए। प्रत्येक प्रांत की सीटों को 3 प्रमुख समुदायों हिंदू, मुसलमानों और सिख में उनकी जनसंख्या के अनुपात में बांट दिया गया था। तो ये दोनों ही कथन है वह गलत है, दोनों ही कथन गलत है। अगला क्वेश्चन है, किसने भारत की संविधान सभा को चलायमान राष्ट्र कहा था? तो भारत की संविधान सभा को चलायमान राष्ट्र है वह जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, किस दिनांक को पंडित नेहरू के नेतृत्व में भारत की पहली अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का गठन किया गया था? 24 अगस्त 1946। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा।
अगला क्वेश्चन है 1946 की अंतरिम सरकार में वित्त विभाग का जो कार्यभार है वह किसके पास था? 1946 में जो सरकार बनी थी उसके अंदर वित्त विभाग का जो कार्य है वह लियाकत अली खान, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। वित्त विभाग है वह इनके पास था। 1946 में अंतिम सरकार जो विभागों का कार्यभार है वह जवाहरलाल नेहरू है, इन्हें कार्यकारी परिषद की उपाध्यक्ष, विदेशी मामले व राष्ट्रमंडल संबंधित जो मामले हैं उनका जो कार्यभार है वह जवाहरलाल नेहरू को सौंपा गया। रक्षा विभाग है यह बलदेव सिंह, सरदार वल्लभ भाई पटेल है, इन्हें गृह सूचना तथा प्रसारण। सी राजगोपालचारी हैं ये शिक्षा विभाग। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं इन्हें खाद्य एवं कृषि। डॉक्टर जॉन मथाई हैं इन्हें उद्योग तथा आपूर्ति विभाग। रेलवे है वह आसफ अली। जगजीवन राम है इन्हें श्रम विभाग। लियाकत अली खान को वित्त विभाग। अब्दुल रब नस्तर हैं इन्हें संचार विधि विभाग। जोगेंद्र नाथ मंडल स्वास्थ्य है गजानंदर अली खां को। आई चुंद्रीकर है इन्हें वाणिज्य विभाग और सी एच बाबा को कार्य खान तथा बंदरगाह विभाग है यह सौंपे गए थे। लियाकत अली खान ये पांचों सदस्य हैं यह मुस्लिम लीग के सदस्य थे। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री कानून मंत्री है वह कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री हैं वह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं वह थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री हैं वह मौलाना आजाद को बनाया गया था। शिक्षा मंत्री इन्हें बनाया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं इन्हें गृह सूचना एवं प्रसारण विभाग है वह दिया गया था। गृह सूचना एवं प्रसारण विभाग के मंत्री वल्लभ भाई पटेल थे। जवाहरलाल नेहरू हैं यह स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। विदेशी मामले हैं वह इन्हें दिए गए थे। स्वतंत्र भारत के अन्य लोगों की बात करें तो सरदार बलदेव सिंह हैं इन्हें रक्षा मंत्री। जॉन मथाई को रेलवे व परिवहन मंत्री। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं इन्हें खाद्य एवं कृषि मंत्री। राजकुमारी अमृत कौर हैं यह स्वास्थ्य मंत्री। बाबू जगजीवन राम श्रम मंत्री। रफी अहमद किदवई को संचार मंत्री। वित्त विभाग है वह षणमुख सेठी। गोडगिल इन्हें कार्य खान एवं ऊर्जा। सी एच बाबा को वाणिज्य मंत्री और श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं इन्हें उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा के कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? तो 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के 284 सदस्य हैं इन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अगला क्वेश्चन है 1946 के चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई थी? मुस्लिम लीग है इन्होंने बंगाल के अंदर अपनी सरकार है वह बनाई थी। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन संविधान सभा की महिला सदस्य नहीं थी? संविधान सभा के अंदर टोटल 15 महिलाएं हैं वह सदस्य थी। तो इसके अंदर यह है ऑप्शन नंबर 4 है यह सत्य है। नजमा हेपतुल्ला है यह संविधान सभा की महिला सदस्य नहीं थी। संविधान सभा में महिला सदस्य हैं उनकी संख्या 15 थी जिसमें दक्षिणी वेलायुधन, बेगम एजाज रसूल, अम्मू स्वामीनाथन, दुर्गाबाई देशमुख, हंसा जीवराज मेहता, पूर्णिमा बनर्जी, राजकुमारी अमृत कौर, रेणुका रे, सरोजनी नायडू, सुचेता करपलानी, विजय लक्ष्मी पंडित, एनी मस्करीन, कमला चौधरी, मालती चौधरी और लीला रॉय ये 15 महिलाएं हैं यह संविधान सभा में सम्मिलित थी। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी महिला भारत की संविधान सभा में देशी रियासतों की महिला प्रतिनिधि थी? तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। एनी मस्करीन है वह भारत की संविधान सभा में देशी रियासतों की महिला प्रतिनिधि थी। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की प्रथम बैठक है वह 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली के अंदर हुई थी। संविधान सभा की प्रथम बैठक के अंदर अस्थायी अध्यक्ष है वह सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। अस्थायी पूछे या कार्यकारी अध्यक्ष है वह सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था।
सच्चिदानंद सिन्हा है, इन्हें अस्थायी अध्यक्ष है वह बनाया गया था। मनोनीत उपाध्यक्ष, इसी बैठक के अंदर मनोनीत उपाध्यक्ष हैं वह फ्रैंक एंथोनी को बनाया गया। फ्रैंक एंथोनी है, इन्हें बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को निम्न में से संविधान सभा का कार्यकारी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा के स्थायी सभापति कौन थे? 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की बैठक में स्थायी अध्यक्ष है वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। और बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि यह 13 दिसंबर 1946 को जो ये बैठक हुई थी यह तीसरी बैठक थी। तीसरी बैठक, दूसरी बैठक नहीं थी, यह तीसरी बैठक थी। तीसरी बैठक के अंदर स्थायी जो सभापति हैं उन्हें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, इन्हें बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है भारत की संविधान निर्मात्री सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? भारत की संविधान निर्मात्री सभा है, इसके उपाध्यक्ष हैं वह एच.सी. मुखर्जी को बनाया गया था। प्रथम निर्वाचित उपाध्यक्ष हैं वह एच.सी. मुखर्जी। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। एच.सी. मुखर्जी, हरेंद्र कुमार मुखर्जी। और एक अन्य उपाध्यक्ष भी बनाए गए थे, वी.टी. कृष्णाचारी। वी.टी. कृष्णाचारी हैं, इन्हें भी उपाध्यक्ष है वह बनाया गया था। तो 2 उपाध्यक्ष हैं वह बनाए गए थे। प्रथम मनोनीत उपाध्यक्ष है वह फ्रैंक एंथोनी थे। निर्वाचित उपाध्यक्ष हैं वह एच.सी. मुखर्जी थे। और ये वी.टी. कृष्णाचारी हैं, इन्हें दूसरा उपाध्यक्ष है वह बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव हैं, इन्हें पेश किया गया था। तो संविधान सभा के अंदर उद्देश्य प्रस्ताव हैं यह 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, इनके द्वारा इनको पेश किया गया था, जवाहरलाल नेहरू द्वारा। और उसके बाद 22 जनवरी 1947 को इन्हें पारित किया गया। 22 जनवरी 1947 को इन्हें पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा की प्रारूप समिति है, इसका जो गठन है वह 29 अगस्त 1947 को किया गया। इसकी अध्यक्षता है वह भीमराव अंबेडकर द्वारा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा इसकी अध्यक्षता है वह की गई। इसमें टोटल अध्यक्ष सहित 7 सदस्य थे। प्रारूप समिति है, इसका गठन 29 अगस्त 1947 को, कुल सदस्य 7 थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष, के.एम. मुंशी, अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन. गोपाल स्वामी अयंगर, डी.पी. खेतान। इनकी आकस्मिक मृत्यु होने के कारण टी. कृष्णाचारी हैं, यह सदस्य बने थे। बी.एल. मित्रा हैं, इनके स्थान पर एन. माधव राव हैं, यह सदस्य बने थे। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? ऑप्शन है एन.जी. अयंगर, एम.एस. सादुल्ला, के.एम. मुंशी, एच.सी. मुखर्जी। तो एच.सी. मुखर्जी हैं, यह प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन प्रारूप समिति के सदस्य थे? एन. गोपाल स्वामी, जवाहरलाल नेहरू सदस्य नहीं थे। अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सरदार पटेल भी नहीं थे। तो 1 और 3, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अगला क्वेश्चन है किसे संविधान सभा द्वारा इसके संवैधानिक सलाहकार के रूप में चुना गया? संविधान सभा है, इनके संवैधानिक सलाहकार के रूप में बी.एन. राव हैं, इन्हें चुना गया था। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। बी.एन. राव हैं, इन्होंने संविधान का पहला प्रारूप है वह तैयार किया था। संविधान का अंतिम प्रारूप है वह प्रारूप समिति द्वारा तैयार किया गया। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा ने बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया? तो 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति है, इसका गठन किया गया। अगला क्वेश्चन है समिति अध्यक्ष का गलत युग्म है। प्रारूप समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहला ही है, यह गलत है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं है, अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर हैं, इन्हें प्रारूप समिति का अध्यक्ष है वह बनाया गया था।
संविधान सभा की कुछ प्रमुख समितियां व उनके अध्यक्ष हैं जवाहरलाल नेहरू हैं, इन्हें संघीय संविधान समिति, संघीय शक्ति समिति, भारतीय राज्यों के लिए समिति है, इसका अध्यक्ष है वह बनाया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, इन्हें मौलिक अधिकार समिति, प्रांतीय संविधान समिति, अनुसूचित व जनजातीय क्षेत्र समिति, बाह्य व आंशिक बाह्य क्षेत्र समिति और अल्पसंख्यक समिति, यह सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, इन समितियों के अध्यक्ष थे। एच.सी. मुखर्जी हैं, इन्हें अल्पसंख्यक समिति, अल्पसंख्यक समिति नहीं है, ये अल्पसंख्यक उप समिति, अल्पसंख्यक उप समिति है, उसका अध्यक्ष है वह एच.सी. मुखर्जी। जेपी कृपलानी है, इन्हें मूल अधिकार उप समिति है, इसका अध्यक्ष बनाया गया था। ए.वी. ठक्करी हैं, इन्हें बहिष्कृत एवं आंशिक रूप से बहिष्कृत क्षेत्र हैं, इनकी उप समिति है, उसका अध्यक्ष बनाया गया था। गोपीनाथ बारदोलोई हैं, इन्हें अनुसूचित व जनजातीय क्षेत्र उप समिति का अध्यक्ष। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, ये नियम और प्रक्रिया समिति और संचालन समिति है, इसका अध्यक्ष बनाया गया। कुछ महत्वपूर्ण लघु समितियां थी। भाषाई प्रांत आयोग, इसके अध्यक्ष हैं वह एस.के. धर को बनाया गया। प्रेस दीर्घा समिति के अध्यक्ष उषानाथ सेन। राष्ट्रीय ध्वज पर तदरथ या एडहोक समिति है, इसका अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के कार्यों पर समिति जी.वी. मालवंकर हैं, इन्हें इस समिति का अध्यक्ष है वह बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के निर्णय निम्न में से किस आधार पर लिए गए? संविधान सभा के जो निर्णय हैं वह सहमति और रजामंदी समायोजन से लिए गए। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, विभाजन के उपरांत पुनर्गठित संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किसका प्रतिनिधित्व करते थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, यह अपना पहला चुनाव बंगाल के अंदर जेसुलकुलना स्थान है वहां से ये चुनकर आए, लेकिन विभाजन के पश्चात यह जो पूर्वी पाकिस्तान के अंदर यह क्षेत्र है वह चला गया। इसके बाद यह बंबई से वापस चुनकर आए थे। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का प्रारूप किस अवधि में तैयार किया गया था? भारतीय संविधान का प्रारूप है वह दिसंबर 1946 से नवंबर 1946 के मध्य तैयार किया गया। अगला क्वेश्चन है, 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक से भारत की संविधान सभा कितने समय तक अस्तित्व में रही? तो 9 दिसंबर 1946 से 24 जनवरी 1950 तक भारत की संविधान सभा है, यह अस्तित्व के अंदर रही थी। 3 वर्ष 1 माह और 11 दिन। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा युग्म है? राज्य का नाम, सदस्यों की संख्या जिन्होंने 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के रजिस्टर में हस्ताक्षर किए सही सुमेलित है। पंजाब 11, संयुक्त प्रांत 42, बंबई 19, बंगाल 26, सीपी और बरार 14। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 है वह गलत है। पंजाब है, यहां से 12 सदस्य हैं, उन्होंने हस्ताक्षर किए थे। असम से 7 सदस्यों ने, ओडिशा से 9 सदस्यों ने, सिंध, दिल्ली, कुर्ग और अजमेर मेरवाड़ा यहां से एक सदस्य हैं, उन्होंने हस्ताक्षर किए थे। उच्च पश्चिमी सीमांत जो प्रांत है वहां से 2 सदस्य हैं, उन्होंने हस्ताक्षर किए। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 गलत होगा, पंजाब 11 नहीं 12। अगला क्वेश्चन है, 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को संविधान सभा द्वारा सत्ता ग्रहण करने के प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद संविधान सभा को राष्ट्रीय झंडा किसके द्वारा भेंट किया गया? तो यह राष्ट्रीय झंडा है वह हंसा मेहता ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को यह भेंट किया था, जो बाद में फहराया गया था। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित किया गया था। तो 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। संविधान दिवस है वह कब मनाया जाता है? संविधान दिवस है वह 26 नवंबर को मनाया जाता है। इस दिन भारतीय संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित किया गया था। अंगीकृत पूछे या अधिनियमित या आत्मसमर्पित, तो 26 नवंबर 1949 को। पूर्ण रूप से भारतीय संविधान है वह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि भारत गणतंत्र कब बना? तो गणतंत्र 26 जनवरी 1950 को बना। 26 नवंबर 1949 को 15 अनुच्छेद हैं वह लागू किए थे, और शेष जो अनुच्छेद हैं वह 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिए गए थे। अगला क्वेश्चन है, हैदराबाद रियासत के भारत में विलय संबंधी कथन सत्य हैं?
हैदराबाद राज्य को पुलिस कार्यवाही के द्वारा भारत में मिलाया गया था। यह कथन सत्य है। इस पुलिस कार्यवाही को जो कार्यवाही है उसे आर्मी ने ऑपरेशन पोलो तथा देश के कुछ हिस्सों में इसे ऑपरेशन कैटरपिलर कहा गया। यह कथन भी सत्य है। हैदराबाद रियासत है उसका विलय भारत के अंदर नवंबर 1948 को हो गया था। ये सभी कथन सत्य हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की महत्वपूर्ण समितियों के बारे में कौन सा कथन गलत है? सरदार पटेल संघ संविधान समिति के लिए कथन पहला ही कथन है वह असत्य है। जवाहरलाल नेहरू हैं वह संघ संविधान समिति है उसके अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष हैं वह एच.सी. मुखर्जी थे। प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य हैं वह के.एम. मुंशी थे। राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य हैं वह टी.टी. कृष्णामाचारी थे। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारत की संविधान सभा की नियम समिति का सदस्य नहीं था? ऑप्शन है दीवान चमनलाल, गोपीनाथ बारदोलोई, मेहरचंद खन्ना, एस.के. अय्यर। जो संविधान की नियम समिति है उसका सदस्य दीवान चमनलाल है वह नहीं थे। ये भाषाई जो प्रांतों पर गठित समिति है उसके सदस्य थे। भाषाई प्रांतों पर गठित समिति है उसके ये सदस्य थे। भाषाई प्रांतों पर गठित जो समिति है उसके अध्यक्ष पूछे तो एस.के. धर अध्यक्ष हैं वह एस.के. धर हैं वह भाषाई प्रांतों पर गठित समिति है उसके अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, 6 दिसंबर को मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी पुस्तक के लेखक डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर नहीं है? ऑप्शन है वी द पीपल, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया, द बुद्धा एंड हिज धम्मा। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। वी द पीपल है इसके लेखक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर नहीं है। द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया या थॉट ऑफ पाकिस्तान बुक के लेखक हैं वह भीमराव अम्बेडकर थे। द बुद्धा एंड हिज धम्मा यह बुक भी इनकी है। ये तीनों बुकें हैं यह भीमराव अम्बेडकर की हैं। वी द पीपल बुक है यह इनकी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को हुआ। यह कथन सत्य है। इस अंतिम अधिवेशन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति पद पर विधिवत निर्वाचित घोषित किए गए। दोनों ही कथन सत्य हैं। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन हुआ था। इस अंतिम अधिवेशन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति हैं वह निर्वाचित घोषित किए गए थे। अगला क्वेश्चन है, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि यह एक शुभ दिन था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में बनाया था। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। 26 जनवरी को संविधान लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया था क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों में से संविधान सभा के गठन के बारे में सही है? संविधान सभा के सदस्यों का चयन 1946 में प्रांतीय चुनाव के आधार पर किया गया था। सत्य कथन है। देशी राज्यों के प्रतिनिधियों को संविधान सभा में सम्मिलित नहीं किया गया। यह कथन असत्य है। देशी रियासतों के जो प्रतिनिधि हैं वे संविधान सभा में मनोनीत हुए थे। संविधान सभा की भीतर विचार विमर्श जनता के द्वारा व्यक्त की गई रायों से प्रभावित नहीं था। यह कथन भी असत्य है। सामूहिक सहभागिता का भाव उत्पन्न करने के लिए जनता के सुझाव मांगे गए थे। यह कथन 1 और 4 दोनों कथन हैं यह सत्य हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। संविधान सभा में महिलाओं की संख्या 15 थी। सत्य कथन है। भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर करने वाली पहली महिला दुर्गाबाई देशमुख थी। यह कथन भी सत्य है। भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले पहले व्यक्ति पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और पहली महिला है वह दुर्गाबाई देशमुख थी। संविधान सभा की एकमात्र दलित महिला है वह दक्षानी वेलायुधन थी। यह कथन भी सत्य है। बेगम एजाज रसूल संविधान सभा की एकमात्र इसमें ये मुस्लिम आएगा, मुस्लिम महिला सदस्य, एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य है वह बेगम एजाज रसूल थी।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? विजय लक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष, जिनमें रजनीनाथ गेहर खान संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की अध्यक्षता की, नगेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की अध्यक्षता की, हंसा मेहता संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की प्रथम महिला अध्यक्ष। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 है वह असत्य है। हंसा मेहता है, ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की प्रथम महिला अध्यक्ष नहीं थी, ये बड़ौदा विश्वविद्यालय की प्रथम भारतीय महिला कुलपति थी। बड़ौदा विश्वविद्यालय, बड़ौदा जो विश्वविद्यालय है उसकी प्रथम भारतीय महिला कुलपति है वो है हंसा मेहता थी। अगला क्वेश्चन है, निम्न को सुमेलित कीजिए। राष्ट्रीय ध्वज को मान्यता, राष्ट्रीय ध्वज को मान्यता है वह 22 जुलाई 1947 को दी गई। राष्ट्रगान व राष्ट्रगीत को मान्यता है वह 24 जनवरी 1950 संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी, इस दिन दी गई। राष्ट्रमंडल की अध्यक्षता मई 1949 के अंदर। राष्ट्रीय चिन्ह है इसे 26 जनवरी 1950 को मान्यता दी गई थी। संविधान सभा में राजस्थान के मनोनीत सदस्य हैं वह 11 थे। संविधान सभा में राजस्थान के कुल सदस्यों की बात करें तो टोटल 15 सदस्य थे, मनोनीत सदस्य हैं वह 11। राजस्थान मूल के सदस्य पूछे संविधान सभा में तो 11 सदस्य थे और कुल सदस्य पूछे तो 15 सदस्य। इसमें बलवंत सिंह मेहता राजस्थान की तरफ से संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले पहले व्यक्ति हैं वह बलवंत सिंह मेहता। माणिक्यलाल वर्मा उदयपुर से, मुकुट बिहारी भार्गव अजमेर मेरवाड़ा, सरदार सिंह खेतड़ी, राज बहादुर भरतपुर, जयनारायण व्यास जोधपुर, हीरालाल शास्त्री जयपुर, जसवंत सिंह बीकानेर, रामचंद्र उपाध्याय अलवर से और दलेल सिंह कोटा से और गोकुल लाल औसवा जो हैं यह शाहपुरा भीलवाड़ा से मनोनीत सदस्य थे। संविधान सभा के सदस्य तो राजस्थान की रियासतों में प्रशासनिक अधिकारी थे। CS वेंकटाचारी जोधपुर, सरदार KM पनिक्कर बीकानेर, TT कृष्णामचारी जयपुर से, सर T विजय राघवाचारी हैं ये उदयपुर से। राजस्थान की रियासतों के प्रशासनिक अधिकारी तो 11 और 4 टोटल 15 सदस्य हैं वह राजस्थान से थे। राजस्थान मूल के संविधान सभा में सदस्य पूछे तो 11 और कुल पूछे तो 15 सदस्य हैं वह राजस्थान से थे। CS वेंकटाचारी हैं, ये राजस्थान के मुख्यमंत्री भी बने। 6 जनवरी से लेकर 25 अप्रैल तक 1951 में ये राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे। राजस्थान मूल के प्रवासी जो हैं तो राजस्थान मूल के लेकिन दूसरे राज्यों में रहते हैं तो संविधान सभा के सदस्य हैं ये पद्मनाथ सिंघानिया उत्तर प्रदेश से, बनारसी लाल झुंझुनवाला बिहार से और प्रभुदयाल हिम्मत सिंह हैं ये पश्चिम बंगाल से संविधान सभा के सदस्य थे। तो फ्रेंड्स, वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक व शेयर करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।